द पॉइंट इज कि डीआरआई स्कीम क्या होती है, यानी कि डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो एक कंसेशनल क्रेडिट स्कीम है जो हेल्प करना चाहती है वीकर सेक्शन की, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की स्मॉल लोन्स के थ्रू, जहां पर काफी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। एंड ये कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना कम है कि सिर्फ और सिर्फ 4% पर एनम के ऊपर डीआरआई एडवांसेस दिए जाते हैं। अब बात आती है कि इसको इंप्लीमेंट कौन करता है और उसको लुक आफ्टर कौन करता है। ये स्कीम मैंडेट की गई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अंडर इट्स क्रेडिट फैसिलिटी टू द शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, एंड इसकी गाइडलाइंस इसके मास्टर सर्कुलर्स में दी गई हैं। एंड जो बैंक्स हैं, लाइक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं, उनको इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि वो इन लोन्स को प्रोवाइड करेंगे अंडर द डीआरआई स्कीम। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझते हैं। तो वीकर सेक्शन, जिसमें एससी, एसटी, अदर एंगेज्ड इन मॉडेस्ट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज, या फिर जो प्रोडक्टिविटी रिलेटेड गेनफुल एक्टिविटीज में जुड़े हुए हैं, जहां पर बहुत से बोरोअर्स की इनकम जो है वो पर एनम रूरल एरियाज में 18,000 से कम है, और अर्बन या सेमी अर्बन एरियाज में जो उनकी हाउस होल्ड इनकम है एनुअल के हिसाब से वो 24,000 से कम है, वो एलिजिबल है। लैंड होल्डिंग की बात करें तो यूजली किसी के पास भी अगर 1 एकड़ तक की इरिगेटेड लैंड है, नॉट मोर देन दैट, या फिर 2.5 एकड़ तक की अनइरिगेटेड लैंड है, ठीक है, वो यहां पर अलाउड है। लेकिन इन केस ऑफ एससी एसटी बेनिफिशियरीज के ऊपर जो लैंड होल्डिंग लिमिट है वो नहीं लगेगी, यानी कि उनके पास कितनी भी लैंड हो वो स्टिल डीआरआई का पार्ट बन सकते हैं अगर इनकम क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। एंड कौन सी एक्टिविटीज के लिए वो लोन ले सकते हैं, किस पर्पस के लिए ले सकते हैं? सो दे कैन बी टेकिंग द डीआरआई एडवांस लाइक फॉर प्रोडक्टिव एडवांस ले सकते हैं, जहां पर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए, या लेट्स से कोई स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री लगानी है, रूरल ट्रेड के लिए ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या क्या कंडीशन है? जो पर्सन जो है वो अपने खुद के एफर्ट्स के साथ काम करेगा या फैमिली हेल्प के साथ काम करेगा, एंड उसके पास फाइनेंस का कोई और सोर्स नहीं है और डीआरआई लोन एग्जिस्ट कर रहा है, उसको फिर से डीआरआई लोन दिया जा सकता है एक ही फैमिली के अंदर। सो इफ वी टॉक अबाउट द अमाउंट, तो डीआरआई स्कीम के तहत जो मैक्सिमम लोन का क्वांटम है वो 15,000 रुपए का है, अगर आप प्रोडक्टिव या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या स्मॉल वेंचर के लिए ले रहे हो। एंड अगर हम फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन की बात करें तो एडिशनल 5,000 रुपए दिए जा सकते हैं फॉर परचेज ऑफ इक्विपमेंट, लाइक जो उनको चलने की सहूलियत के लिए, या जिस तरह से भी वो पर्सन हैंडीकैप्ड उनको मदद करे, राइट। ये 15,000 से अलावा अमाउंट है। एंड अगर आप हाउसिंग पर्पस के लिए लोन लेना चाहते हो डीआरआई स्कीम के तहत, तो 20,000 तक का अमाउंट पर बेनिफिशियरी अलाउ किया जा सकता है। एंड ये ओवर एंड अबव 15,000 रुपीज का अमाउंट होगा। और इंटरेस्ट रेट मैंने आपको ऑलरेडी बताया था बहुत कम है, 4% पर एनम का इंटरेस्ट रेट लगाया जाता है। कोलेटरल की बात करें, गारंटी की बात करें, इस लोन को लेने के लिए कोई भी कोलेटरल सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, थर्ड पार्टी गारंटी की रिक्वायरमेंट नहीं है। लोन बहुत स्मॉल अमाउंट का रहता है, तो सिक्योरिटी सिर्फ और सिर्फ रहेगी हाइपोथिकेशन, यानी कि जो भी एसेट क्रिएट किया जाएगा या जो भी चीज ली जाएगी इस लोन के तहत, उसके ऊपर हाइपोथिकेशन का चार्ज बैंक क्रिएट कर देगा। और रीपेमेंट पीरियड की बात करें तो टिपिकली लोन जो रीपेमेंट पीरियड होता है वो 5 साल तक का होता है। हाउसिंग पर्पस के लिए अगर पर्सन एलिजिबल है और 20,000 का लोन ले रहा है, तो इन केस अगर हार्डशिप एग्जिस्ट करती है तो 7 साल तक का रीपेमेंट पीरियड हो सकता है। एंड जो भी लोन डीआरआई स्कीम के तहत दिए जाएंगे, दोज आर एक्चुअली एलिजिबल अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेस। बैंक का जो टारगेट होता है वो ये रहता है कि कम से कम 1% टोटल एडवांसेस का बैंक का डीआरआई स्कीम के तहत जाए। एंड साथ ही साथ एटलीस्ट 40% जो डीआरआई एडवांसेस हैं वो उन बोरोर्स को जाए जो एससी या एसटी कास्ट से आते हैं। एंड कम से कम 2/3 यानी कि 66.67% के जो डीआरआई एडवांसेस हैं वो रूरल एंड सेमी अर्बन ब्रांचेस के थ्रू डिसबर्स किए जाए। इसके अलावा एससी एसटी बोरोर्स को एग्जेम्प्ट किया गया है कि लैंड होल्डिंग क्राइटेरिया अगर कितना भी हो तो कोई इश्यूज नहीं है, सिर्फ इनकम क्राइटेरिया आपने देखना है। एंड ये स्कीम उन पर्संस के पास है जिनके पास कोई सोर्सेज ऑफ फाइनेंस नहीं है। एंड बैंक्स को जो भी डीआरआई एडवांसेस दिए जाते हैं उनसे रिलेटेड डाटा मेंटेन करके रखना पड़ता है, रिपोर्ट करना पड़ता है। एंड रिपोर्टिंग जनरली हाफ ईयरली बेसिस पर या फिर एनुअल बेसिस पर की जाती है। अब क्योंकि क्वांटम यहां पर बहुत ज्यादा छोटा है, इनकम एलिजिबिलिटी भी बहुत मॉडेस्ट है, एक्चुअल नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज जो रहते हैं इन स्कीम्स के अंदर वो काफी कम रहते हैं। एंड टारगेट्स के बावजूद भी बैंक्स डेफिनेटली उन टारगेट्स को पूरा नहीं कर पाते, एक्चुअल डिसबर्समेंट टारगेट को कंप्लीट नहीं कर पाते। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप आगे कौन सी स्कीम के बारे में पढ़ना चाहते हैं। कंप्लीट डिटेल्स मैं लेकर के आऊंगा उस पर्टिकुलर स्कीम से रिलेटेड। एंड मेक श्योर कि अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। हैप्पी लर्निंग।